हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। आज हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख रखा है, तो परसेंटेज से रिलेटेड दो मेथड मैं बेसिकली बताऊँगी आपको। एक तो होता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम नॉर्मल वे से परसेंटेज निकालते हैं, जो कि हम बचपन से सीखे हैं। और लेकिन वो मेथड हम एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और हमको काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स के परसेंटेज निकालने होते हैं। तो पहला तो होगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि नॉर्मल मेथड होगा, और दूसरा होगा स्प्लिटिंग मेथड, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और उस ट्रिक की हेल्प करके आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हुए लोग रहते हैं, वो शायद उसी मेथड से निकालते होंगे परसेंटेज। तो मैं भी आपको वही मेथड बताऊंगी। यहाँ पे पहला डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हमको नॉर्मल ही निकालना है। जैसे 20% ऑफ, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है 20% ऑफ 60 निकालना है। तो मतलब 60 का अपन को कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नॉर्मल 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60, यही होता है नॉर्मल मेथड। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 × 12, तो इसका आंसर कितना आ गया, 12। ये तो है नॉर्मल मेथड, ये हम बचपन से सीखते आए हैं। इसी तरह मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है 60% ऑफ 80, तो 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80, तो ये कैंसिल हो गया, और 8 6 48, मतलब ये आ गया आपका 48। ये नॉर्मल मेथड है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। पर एग्ज़ाम में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो आपको आने वाला नहीं है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा और काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 20 और 60 लिख रखा था, तो इसका तो हम वैसे भी इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम हमारा दूसरा मेथड, जो कि है स्प्लिटिंग मेथड, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसे कि 51% ऑफ 40 निकालना है हमको। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमको ईजिली सॉल्व करना है तो स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि स्प्लिट कर देना, यानी कि तोड़ देना। तो 51 को हम लिख सकते हैं 50 + 1 ऑफ 40 सॉरी। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 का 50% निकाल देंगे। 40 का 50% कितना होगा, 40 का आधा, यानी कि 20। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया 20, प्लस हमको क्या करना है 40 का 1%। तो 40 का 1% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, इसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि कितना हो गया 0.4। तो ये सीधे सीधे आपका आ गया 20.4। तो देखिए 51% ऑफ 40 का बहुत ही ईजिली निकल गया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे मैंने लिख रखा है 59% ऑफ 35। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, 59% निकालना है 35 का। तो अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, हमको काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम अप्लाई करेंगे इसमें स्प्लिटिंग मेथड। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 59 को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है 59 को हम 50 + 9 लिख लें। दूसरा तरीका होता है कि हम 59 को 60 - 1 लिख लें। 60 - 1 करेंगे तभी 59 आएगा। और जो तीसरा तरीका है, जो मेरे को ईजी लगता है, वो ये है कि हम इसको 3, मतलब कि 50 + 10 और -1 कर लें। तो इसमें हम बहुत ईजिली परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैं ये वाला मेथड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 35 का सीधे सीधे 50% मिल जाएगा। तो 35 का 50% निकालेंगे, तो 35 का 50% यानी कि 35 का हाफ। तो 35 का हाफ कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 35 का 50% हो गया आपका 17.5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमको निकालना है 35 का 10%। तो 35 का 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 3.5, माइनस मेरे को निकालना है 35 का 1%। तो 35 का 1% निकालने के लिए भी हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बाद में पॉइंट लगा देना है। इट मीन्स हो गया 0.35। अब हमको इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, तो 17.5 + 3.5 कितना हो जाएगा, 17.5 + 3.5 आपका हो जाएगा 21। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 21 पुट कर देंगे, माइनस 0.35। तो हम 21 में से 0.35 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 10। 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट। यहाँ पे 0 बचा और ये 2, तो हमारा कितना है आंसर 20.65। आप देख रहे हैं कि इस मेथड से हम कितना ईजिली 59% ऑफ 35 निकाल लिए।
इसी तरह आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 55% ऑफ 450। यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा नंबर ले रखा है ताकि हमको ये ना लगे कि मैं छोटे क्वेश्चन से इससे सॉल्व हो सकते हैं। मैंने बड़ा क्वेश्चन भी ले रखा है। तो यहाँ पे हमको 55% ऑफ 450 निकालना है, तो इसको भी हम स्प्लिटिंग मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो हम 55 को क्या लिख सकते हैं, 50 + 5 लिख सकते हैं। तो 50 + 5 लिख लिया हमने। अब 450 का हम क्या करेंगे, 50% निकाल देंगे। तो 450 का 50% कितना होगा, 450 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे देखिए 45 है, 45 का हाफ कितना हो जाएगा, 22.5। 45 का हाफ होता ही होगा ना, 22 और 22 मिलके 44 और 5 मिलके 10। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 45 का हाफ हो जाएगा आपको 22.5, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 225। 450 का 50% कितना हो गया, 225 हो गया, प्लस 45 का 5% निकालना है अपन को। तो 45 का 5% कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 9 जा 40, 5 9 जा 45, तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 प्लस ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो गया, 90 हो गया। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, 45 का हाफ, अरे सीधे सीधे कर देते हैं ना। 45 का जो 50% हमने लिया था 225, ये नहीं होगा। 45 का कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और 5% में अपन बस 0 हटा देंगे, यानी कि 2.5 कर देंगे सीधे सीधे। अब इसको प्लस कर दीजिए, तो 225 और ये हो जाएगा आपका 0.00, ये हो गया 22.50। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 247.5। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने निकाल लिया 55% ऑफ 450। इसी तरह हम यहाँ पे भी निकालेंगे 65% ऑफ 250 हमको निकालना है। तो 65% ऑफ 250 कैसे निकलेगा, सेम मेथड। 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, या तो 60 + 5 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, क्या 50 + 10 + 5, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं। तो 50 × 25 250, 50 + 10 + 5 × 250। अब 250 का हम 50% निकालेंगे, 50% यानी कि हाफ। तो 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो 250 का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया अपन का 125। अब अपन को निकालना है क्या, 10%। तो 10% सीधे सीधे 25 का 10% तो 25 ही हो जाएगा। तो सॉरी 250 का 10% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका 5% निकालना है अपन को, तो 5% कितना हो जाएगा। अब देखिए 50% कितना हुआ, 125 हुआ। अब हमको 5% निकालना है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आ गया 12.5। अब इन तीनों को आपस में प्लस कर दीजिए। तो 125 + 25 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 150 + 12 कितना हो जाएगा, 162.5। 162.5 विल बी योर आंसर। तो ये था हमारा परसेंटेज मेथड। इस मेथड के थ्रू हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेशन करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, और एग्ज़ाम से ये मेथड अप्लाई किया जाए तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।